जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को ये कहा है कि ये इंडिया की जो डेडली स्ट्राइक हैं, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इसको एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है। पाकिस्तान की नेशनल कमेटी जो सिक्योरिटी कमेटी है, उसने इसको कंडेम किया है। ये इलीगल एक्ट है और इसमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन की गई है। ये बहुत बड़ा कदम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से, कॉलिंग इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। ये एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। मेरा ख्याल है ये इट्स बिन ईयर्स इट नेवर हैपेंड अगेन दिस लाइक दिस कि भारत जो है उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी हो। ये एक जंग है जो भारत ने शुरू कर दी है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते थे कि शायद चीज़ें थम जाएं, लेकिन चीज़ें थम नहीं रही। अब पाकिस्तान की फोर्सेस को फ्रीडम दे दी गई है कि वो भारत के अंदर जहां उनका दिल करे वो अटैक करें, जो उनको टारगेट मिलते हैं वो अटैक करें। एक तरफ हम देखते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि मिलिट्री की इन एक्शंस की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, मंदी है, ग्लोबल कम्युनिटी रिएक्ट कर रही है। और जिसे आप कह लें कि इंटरनेशनली दुनिया परेशान है। भारत और पाकिस्तान के अंदर दोनों मुल्कों के जो शहरी हैं, वो जारी बात है इस सारी सिचुएशन के अंदर टेंशन का शिकार हैं कि क्या ऐसा होने वाला है आइंदा कुछ दिनों के अंदर या आइंदा कुछ घंटों के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जो जो बातें हुई हैं, मैं समझता हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। ये कभी भी ऐसी बातें नहीं की गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान आज रात या कल किसी वक्त भी भारत पे हमला कर सकता है, जिसका जो बड़े पैमाने के ऊपर आप समझ लें कि नुकसान जारी बात है होगा। अगर पाकिस्तान के वो समझते हैं 9 शहरों पे हमला हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर ये सोच चल रही है कि पाकिस्तान की कम अज कम 15 से 20 शहरों में भारत के अंदर हमले किए जाएं, तब जाके मामलात जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी है क्विड प्रो को प्लस। ये क्विड प्रो को प्लस लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया था कि मैंने बालाकोट में हमला करना है। इस दफा पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप हमला करें, जो होगा देखा जाएगा, मामलात जिस तरह चलते हैं वो चलें। एक लंबी जंग जो है वो जिसे कहते हैं ना नजर आ रही है। मुझे ये जंग थमती हुई नहीं नजर आ रही। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग है। भारत बहुत देर से ये कह रहा था कि वो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है पाकिस्तान के साथ अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। ये वही सिचुएशन हुई कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग अब होता है। किस तरह चलता है, क्योंकि देखें ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इस सिचुएशन के अंदर इट इज़ वेरी मच क्लियर। ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत क्लैरिटी है कि ये जंग जो है इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल भी चला सकते हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर इनकर्जन करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर अपनी फौजें भेजने की कोशिश की, तो समझें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जिसे कहते हैं ना एक एक बहुत बड़ी मुझे डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि अगर ये लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। देखें, 3-4 ऑप्शंस थी जब ये हालात ख़राब नहीं हुए थे। मैंने 3-4 ऑप्शंस आपको बताई थी। पहली बात कि भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकता है।
دوسری بات، بھارت اور پاکستان کی لمیٹڈ اسکیل کانفلکٹ شروع ہو سکتا ہے. آج صبح جو بھارتی جو فوج کا جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اب بھارت نے جو جسٹس دینا تھا وہ دے دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. دس از واٹ انڈیا کی فوج کہہ رہی ہے. لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کریں اور پاکستان جواب نہ دے. دس از ناٹ پاسبل. دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے جی. یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ بھارت کہے کہ میں نے حملہ کرنا ہے اور پاکستان سے وہ کہا جائے کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ انتظار کریں، آپ دیکھیں. جب بھارت نے نیوکلیئر دھماکے کیے تھے 1998 میں، تو یاد رکھیں اس وقت بھی پاکستان کو کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ آپ $5 ارب لے لیں اور یہ نیوکلیئر دھماکے نہ کریں. لیکن پاکستان نے اس وقت وہ $5 ارب ٹھکرا دیے تھے اور ہم نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کے طور پہ سامنے آئے تھے. آج وہی سچویشن وہی ہے کہ انڈیا پھر یہ کر رہا ہے، اور شاید کچھ طاقتیں ایسے دنیا میں ہوں جو یہ کہتی ہوں کہ آپ پاکستان جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی کچھ ایسا حملہ نہ کرے. شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ سوچتے ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں، جو اس بات کا اعادہ کر رہے ہوں کہ یہ چیز ممکن ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان بالکل نہیں رکے گا. دیر از نو پاسبلٹی، نو پاسبلٹی، کسی قسم کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہو. مجھے نظر نہیں آتا، میں یہ چیز نہیں دیکھتا کہ یہ چیز ہوگی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر. مجھے ایسا چیزیں تھمتی نظر نہیں آ رہی. مجھے ایک لمیٹڈ سکیل کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. جب پاکستان بھارت پہ حملہ کرے گا تو انڈیا، امید مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اپنی افواج کو کہے پاکستان پہ چڑھائی کر دو. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ، یہ میری اسیسمنٹ ہے، انڈیا نے بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے اپنی بارڈر کے اوپر. وہاں پہ بہت زیادہ ایئر فورس اکٹھی کی گئی ہے، بہت زیادہ آرمی اکٹھی کر لی گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. سو دس از اے کلیئرٹی، یہ ایک کلیئرٹی ہے، یہ پاکستان کے اندر کلیئرٹی ہے کہ انڈیا نے جو فورس بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکی اور چائنا دونوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر طرح کی اکوپمنٹ دیں گے، ہر طرح کا اکوپمنٹ وہ پاکستان کو دیں گے. وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی دس مارننگ ایز آئی ایم اسپیکنگ، جب یہ آج صبح کا واقعہ ہوا، ٹرکش امبیسڈر اور چائنا کے امبیسڈر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دینے کو تیار ہیں. آپ بتائیں، اس میں ظاہری بات ہے اینی تھنگ وچ از آن دا وے، کچھ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی اس سلسلے میں ہو سکتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ٹرکی نے بھی پاکستان جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو جنگ ہے، ہم یہ آل آؤٹ وار ہے، ہم اس کو ممکن نہیں کہ یہ ہو. سو یو نو دس از دا ریالٹی، دس از دا ریالٹی. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہوگی. ٹرکی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں آل آؤٹ وار کا خدشہ نظر آتا ہے، اور یہ جو جسے کہتے ہیں کہ یہ اگر آل آؤٹ وار ہوتی ہے تو یہ نیوکلیئر جنگ ہوگی. دس ول ناٹ بی اے وار جو کہ عام وار ہو، دس ول بی اے نیوکلیئر وار. میں آپ کو بتاتا چلوں، بھارت اور پاکستان کے اندر سچویشن پھیل سکتی ہے، حالات بالکل خراب ہو سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں رکیں گی. مجھے بالکل یہ نظر نہیں آ رہا کہ چیزیں رکیں گی. اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ کہ میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، پاکستان نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے جنگ شروع کی تو ختم ہم کریں گے. مجھے بہت سارے فوجی ایک بات بتاتے ہیں کہ ہر فوجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جنگ ہو اور وہ اس جنگ کے اندر اس کی شہادت ہو. تو یہ اس وقت تمام جسے کہتے ہیں نا جو سچویشن ہے وہ کلیئر ہے. جسے کہتے ہیں نا یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ
पुरसुकून सिचुएशन नज़र नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता चलूँ, उसकी वजह ये है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो तैयार है कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। ये NSA दोवल साहब की स्ट्रैटेजी है, ये NSA दोवल साहब के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्ट्रैटेजी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, डॉक्टर जयशंकर इसमें नहीं है। डॉक्टर जयशंकर की साइलेंस ये बताती है कि ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट, और ही डिड नॉट प्रेफर कि ये चीज़ जो है वो मौजूद हो, वो ये चीज़ लेकिन वो साइलेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको उनको ऑब्वियसली अपनी एक जॉब है उनके पास। ही इज साइलेंट ऑन दैट। लेकिन आप देखें कि जब से ये वाकयात हुए हैं, ही इज साइलेंट। ठीक है जी। आप देखें कि उन्होंने सिर्फ ये एक मैसेज किया है कि जी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो अब ये सारी बात है, अब टेररिज्म की बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, अदरवाइज वो पाकिस्तान अब कहता है कि हमें फ्रीडम है, हम भारत के शहर चुनेंगे, जिस शहर में हमारा दिल किया हम उस पर हमला करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी ए कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन। ये एक बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है। कोई इसमें मुल्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, कोई मुल्क नहीं इसमें एंटर होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तमाम के तमाम मुल्क इस वक्त साइलेंट है। इट्स टू अर्ली टू से कि आप ये ना करें। जैसे ही डिस्ट्रक्शन बढ़ेगी, तबाही मचेगी, लोगों की जानें जाएंगी, बड़े पैमाने पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होंगे, तब जाके शायद ये बात जो है वो की जा सके। सो दिस इज़ व्हाट आई फाइंड। मुझे ये ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे ये ऐसे लगता है कि ये चीज़ मुमकिन है या ये चीज़ हो सकती है। सो दिस इज़ द रियलिटी एट द मोमेंट कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान पे हमला करना, वो उन्होंने एक नई चीज़ सेट कर दी है। 1971 के बाद ये एक नया मोमेंटम उन्होंने सेट किया है। मैं समझता हूँ कि अब अगले 20 साल, 15 साल, कभी भी मैं इस चीज़ को उम्मीद नहीं रखता कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन होगी, हालात ख़राब होंगे। अब सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करता है, पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स देता है, पाकिस्तान कैसे जवाब देता है, पाकिस्तान किस तरह, कौन सी जगह चुनता है, कौन से शहर चुनता है, कौन सी इंस्टॉलेशन चुनता है, क्या पाकिस्तान मिलिट्री पे हमले करता है, क्या पाकिस्तान सिविलियंस पे हमले करता है। जिस तरह भारत ने सिविलियन टारगेट चुने, भारत ने पाकिस्तान के अंदर आर्मी टारगेट्स नहीं चुने। कीप दिस इन माइंड, भारत ने आर्मी टारगेट्स नहीं चुने, उन्होंने दूसरे टारगेट्स चुने हैं। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। सो इट इज़ ए रियलिटी सो फार के सो देखना ये है कि हाउ फर्दर विल दिस अनफोल्ड, ये कितनी जल्दी जंग फैलती है। अगर भारत ने आज LOC के ऊपर पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो कीप दिस इन माइंड कि एक नई तारीख जो है वो लिखी जाएगी।